खामियां बरती जा रही हैं जो इस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है? आज अधिकारियों से बात हो गई है चंडीगढ़ में, और ये काम 2 दिन में नहीं शुरू करेंगे तो मैं इनके साथ बैठूँगा। 55 दिन से विधायक जी, क्या कारण रहा कि अभी आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाई? ऐसा है, हमारे 2 दिन पहले मेरा भाणजा और सत्यनारायण गुज्जर, जो कि मेरी टीम के सदस्य हैं, वे दोनों 2 दिन से लगातार चक्कर काट रहे थे, और ये धरना समाप्त करवाने के लिए हमने बार बार प्रयास किए। और आज मैं सवेरे भी यहीं था, बल्कि धरना का टाइम 10 बजे था, मैं 9:30 बजे यहाँ आ गया था, और चौधरी धर्मवीर सिंह जी भी यहाँ आ गए थे। और इस धरने को समाप्त करने के लिए इनका काम शुरू होना वाजिब डिमांड है, मैं इनका समर्थन करता हूँ। और आने वाले 4 दिन के बाद यदि काम शुरू नहीं होता है तो मैं इनके साथ धरने पे बैठूँ। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार रही है, फिर भी आम जन को धरने पे बैठ के क्यों कार्य करवाना पड़ रहा है? ऐसा है जी, कई बार कोई समस्याएं ऐसी हो जाती हैं जिनका आदमी देख के भी अनदेखा हो जाता है। ऐसा करने में हमारा कोई रोल नहीं है, और हम इन सब के साथ पुराने मेरे कार्यकर्ता हैं, मैं इन सब के साथ यहाँ पे अब भी उपस्थित हूँ। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाए कि मनों का दुराव नहीं था, ये तो कुछ ऐसी स्थिति थी जिसके माध्यम से ये दुराव हुआ। अब ये काम कितने दिन में शुरू हो जाएगा? 4 दिन में यदि काम शुरू नहीं होगा तो मैं धरने पर बैठा मिलूँगा। धन्यवाद। सर, किस तरह का आश्वासन मिला है? मैं रोहतास वर्मा। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बड़ा आभारी हूँ। महापंचायत इन्होंने हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाया, अधिकारियों तक पहुँचाया, सरकार तक पहुँचाया। और आज जितना ये जो आए हैं ये मीडिया की वजह से आए, नहीं तो ये इनकी कानों पर जो नहीं रहेंगे थी। धरने पर आए हैं, बातचीत हुई है। MP साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा भाई देखो, मैंने तो ये पुल बनवाने का काम शुरू करवाया था आप लोगों की डिमांड पर, और मैं आपके साथ हूँ। और अच्छा, आचार संहिता जहाँ लग रही है उसको भी रुकावट डालते हुए उसका भी मैं काम खुद देख कर इसको जल्दी से जल्दी करवा दूँ। आपने जो संघर्ष किया इसके लिए बधाई। अच्छा करा। बात की जाए तो जो बार बार प्रदर्शन के दौरान एक बात कही जा रही थी कि भाजपाई कार्यकर्ताओं का या नेताओं का विरोध किया जाएगा, तो वो बातें कहाँ गई? और बात करें छत्तीसगढ़, विरोध आज भी है, मगर हम मेन मकसद हमारा राजनीति नहीं है, हमारा काम है जनता के काम करवाना। कहीं ना कहीं लोग तो यही कहेंगे ना कि अपनी राजनीति अब लोगों का काम है कहना, कहता रहे। हमारा मेन मोटिव हमारे लाइन पार क्षेत्र की जनता की जो असुविधा हो रही थी सुविधा पहुंचाना। हमें झुकना पड़े, अकड़ना पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े, वो सब कुछ करेंगे। और 4 दिन के बावजूद कोई कार्य नहीं शुरू होता तो क्या आगामी रणनीति? 4 दिन के बाद नहीं शुरू होता है तो अभी तो हमारा चलना भूख हड़ताल वाला बाकी है। विरोध प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। जनता के लिए हमने जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, मगर ऐसी अब हमें उम्मीद है कि 4 दिन में काम शुरू हो जाएगा। आज PWD के अधिकारी आए हुए हैं, जन स्वास्थ्य विभाग के आए हुए हैं, सारे अधिकारी आए हैं, सब देख कर गए। और आज मैं तो कहूँ कि यार मीडिया ने हमारे लिए सरकार जगा दी, नहीं तो जाग नहीं थी, सोई पड़ी थी सरकार। वर्मा जी, कल बोला गया था कि अगर घनश्याम सराफ लाइन पार क्षेत्र में आते हैं तो हम काले झंडे दिखाएंगे और कार्यक्रम करने वाले के खिलाफ जाएंगे। उस विषय पे अभी कमेटी ने क्या निर्णय लिया? हमने बता दिया नहीं, जनता के लिए जो हमने संभव होगा वो करेंगे। काले झंडे भी दिखाते और भी करते, मगर हमें पहले देखना ये सिर्फ पुल नहीं है, और भी काम आगे विकास के करवाने। अड़ियल नहीं है, ये राजनीति अखाड़ा नहीं है, ये वैसा धरना नहीं है, सामाजिक धरना है और जनता के लिए काम के लिए धरना है। और जनता के हमें कोई ना कोई चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम एक जन सेवक रूप में सारे इकट्ठे होकर ये काम करी है। ये चीज़ करनी थी, यदि नहीं भी होता तो जो आप कह रहे हो काले झंडे वाले क्या पूरे शहर में प्रदर्शन करते हम। और जो धरना प्रदर्शन खत्म किया जा रहा है? सर, मैं पहले तो किशन सिंह परमार मेरा नाम है, सुधार समिति का प्रधान हूँ, और हम 55 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं।
आज तक तो कोई प्रशासन या सरकार का बंदा आया नहीं था और हमारे को गुस्सा भी था, परेशान भी थे। लेकिन सवेरे एमपी साहब आए, पीछे एमपी साहब भी नहीं आए थे, एमएलए साहब भी नहीं आए थे, ना हमारी कोई सुनवाई हुई थी, ना इनका कोई मतलब बंदा आया था। अभी ये लगातार 2-3 दिन से आ रहे हैं। एमपी साहब सवेरे आए थे और एमएलए साहब अभी भी आए, सवेरे भी आए थे और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि 4 दिन में काम शुरू हो जाएगा, हमारी मांग शुरू हो जाएगी। तो 4 दिन में काम शुरू हो जाएगा तो हमने भी कोई शौक नहीं है और ना हमारे पास समय है इतना ज़्यादा, हम अपना धरना उठा लेंगे। समिति के द्वारा जो बार बार दावे किए जा रहे थे कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे या तमाम जो बातें कही जा रही थी, वो तो क्या था? वो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा था राजनीतिक क्या? रोटियां नहीं सेकने का था कि हमें मतलब उस टाइम ये था कि एमएलए का ही विरोध करना है। लेकिन एमपी साहब ने खुद आए, आज वो 5 साल के लिए एमपी हैं और आज हम अगर उसी बात पर डिग रहेंगे तो कल न मान लो और भी काम होंगे, क्षेत्र के काम और भी है कि काम नहीं है पुल का, तो हम किस मुंह से वहाँ जाएंगे, क्या बोलेंगे वहाँ जाके? तो आने वाले टाइम को देखते हुए और जो एमपी साहब आए, रिक्वेस्ट किया है, अभी भी एमपी साहब का दोबारा फ़ोन आया, तो किसी बड़े आदमी का कोई आता है और वो रिक्वेस्ट करता है तो उसका आदर मान करना चाहिए। हम उनका आदर कर रहे हैं, इसलिए ये काम कर रहे हैं, नहीं तो हमारा कोई शौक नहीं था, ना हम अपनी बात पर अडिग थे। कहीं ना कहीं कल यहीं से ही इसी पंडाल से बोला गया था कि अगर घनश्याम सराफ लाइन पार क्षेत्र में आते हैं तो काले झंडे दिखाएंगे। समय की परिस्थिति को देखते हुए हमने डिसीजन ले रखा था और काले झंडे अभी भी हमारे पास रखे हुए, मंगवा रखे थे हमने। लेकिन एमपी साहब ने हमारे से बार बार रिक्वेस्ट किया, 2 बार आए तो आश्वासन दिया भाई 2-3 दिन 4 दिन में काम शुरू हो जाएगा। अभी हम बैठे हैं, उठे नहीं, अभी भी बोल रहे हैं और काले झंडे भी दिखा देंगे और हम विरोध भी कर देंगे, लेकिन हमारा काम शुरू नहीं होगा तब। अभी इन्होंने 4 दिन का समय मांगा, 4 दिन में काम शुरू हो जाएगा, नहीं काम शुरू होगा हम तो बैठे हैं यहाँ पर। और वो लगता है इस तरह के आश्वासन पहले भी कई बार मिल चुके हैं। आश्वासन अगर सूखा होगा तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं और हम विरोध भी करेंगे, काले झंडे भी दिखाएंगे। अभी बात कमेटी ने करें क्या अगर की निर्णय जाए तो जीतू वाला जोर की जो महापंचायत है 36,000 लोगों के लिए जो धरने पर बैठी है, तो क्या उनके साथ किस तरह का न्याय कर रहे हैं वो सब? न्याय निर्णय ऐसा है जी, हमारी समिति है, संचालन कमेटी बनी हुई है, संचालन कमेटी अभी न्याय करेगी, डिसीजन लेगी, फाइनल जो भी होगा हम बात करेंगे आगे की कार्रवाई क्या करनी है। अभी एमपी साहब ने रिक्वेस्ट किया है, उसके लिए हमने बोला है तो इनको ये कह रहे काम शुरू हो जाएगा। हमारी पहले भी शर्त यही थी, हमारा काम शुरू करो, हम धरना उठा लेंगे और हमारा कोई विरोध नहीं था। यही थी बात कि काम शुरू करवाओ, हमारा पुल का निर्माण शुरू करवाओ, हमारी तकलीफ दूर करवाओ तो हम धरना उठा लेंगे। तो ये इन्होंने आश्वासन दिया है, आएंगे करेंगे तो हम उठा लेंगे, नहीं करेंगे तो हम तो बैठे हैं। तो आज आश्वासन के ऊपर धरना उठा लिया गया है। आश्वासन के ऊपर धरना उठाया नहीं गया, आश्वासन पूरा होगा तब उठाएंगे। 4 दिन कितने दिन का समय दिया कमेटी? 4 दिन का समय दिया है, 4 दिन तक इनका इंतजार करेंगे। अगर ये कोई कार्रवाई करते हैं, हमें लगा कि हाँ हमारा काम शुरू हो गया है, तब हम धरना उठाने की बात करेंगे, वो भी हम फैसला करेंगे। संचालन कमेटी हमारी कमेटी डिसीजन लेगी क्या करना आगे, आज के कोई डिसीजन फाइनल नहीं है हमारा। अगर 4 दिन में कार्य शुरू नहीं हुआ तो नहीं हुआ था, हम यहाँ बैठे हुए हैं जी। और उसके बाद सुन लो, वो झंडे हमारे तैयार रखे हैं और वो हमारे प्रदर्शन भी तैयार रखे हैं और विरोध भी तैयार रखे हैं। हाँ तो आज PWD के भी जो अधिकारी और तमाम अधिकारी पहुंचे थे, तो उनकी तरफ से भी क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन, हम उनका आश्वासन को अब मान नहीं रहे, ना आश्वासन उन्होंने दिया। ये एमपी साहब ने स्पेशल बोला हमारे को, एमएलए साहब का आश्वासन भी हम नहीं मान रहे थे 1 मिनट के लिए, लेकिन एमपी साहब ने रिक्वेस्ट किया है, अभी दोबारा रिक्वेस्ट किया है, सवेरे आए थे यहाँ पर खुद, तो बहुत बड़ी बात है। तो उनकी हम बात को मानते हैं, उन्होंने हमारा पुल का निर्माण शुरू करवाया था, उन्होंने पीछे धरना दिया था पुल के लिए, तो हमारा धरना उठवाया था, तो इसलिए हम उनका आदर करते हैं और इस वजह से उन्होंने टाइम लिया है। टाइम के हिसाब से हम विचार करेंगे, काम शुरू होगा तो धरना उठा लेंगे, नहीं हम धरने पर बैठे हैं। अगर धरने पर 4 दिन के बाद में काम शुरू नहीं होता बैठे हैं तो हम विरोध करेंगे, काले झंडे भी दिखाएंगे। कारण क्या बताया जा रहा है, किस वजह से इस काम को इतनी देरी की जा रही है? वो कहते हैं कि प्रशासन ने, हमारे जो अफसर हैं, अफसरों की लापरवाही है, अफसरों की लापरवाही की अब हम खिंचाई करेंगे, हमें पता नहीं था, जो भी है झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, अब वो उनकी कहानी वो बताएंगे, हम क्या बताएं उनको। धन्यवाद। साथियों, अभी हम थे लाइन पार क्षेत्र के LC 52C पर, जहां पर काफ़ी पिछले अगर 40 महीनों की बात करें तो 40 महीनों से पुल का कार्य रुका हुआ था और जीतू वाला जोड़ अंडरपास जो महापंचायत थी वो धरने पे बैठी हुई थी। उस धरने को कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी स्थगित कराने में सफल हो गई है और जो यहाँ से बोला गया था कि भारतीय जनता पार्टी को काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ सिटिंग MLA घनश्याम सराफ जी पहुँचे
पहुंचे और धर्मवीर जी का फ़ोन आया। उसके आश्वासन के बाद इन्होंने 4 दिन का समय मांगा है और अभी भी जीतू वाला जोड़ महापंचायत का कहना है कि यदि 4 दिन में कार्य तेजी से शुरू नहीं किया गया तो काले झंडे की प्रक्रिया बाद में भी शुरू की जा सकती है। तो वो आने वाला समय बताएगा कि महापंचायत कार्य शुरू करा पाती है या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इनको आश्वासन देकर अपने कांटे को निकालने में कामयाब होती है। आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24। मैं मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ महेश चौहान।